जय हिंद। नमस्कार साथियों। मत पूछो कि मेरे मंजिलें कहाँ है। मत पूछो कि मेरे मंजिलें कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया हूँ। कभी हारूंगा नहीं, कभी हारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया हूँ। खुद से वादा किया हूँ। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। और बिल्कुल हम थंबनेल देख लिए हैं। रात का बज रहा है 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है और आप लोग सो रहे होंगे। लेकिन आपको लोग के सुबह के लिए वीडियो का इंतजाम हम कर रहे हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का वीडियो, ठीक है ना। पूरी अच्छा तरह से पढ़ेंगे, रिलैक्स पढ़ेंगे, मूड में पढ़ेंगे, एकदम कहानी की तरह, फिल्म की तरह माइंड में छप जाएगा। और बहुत सारा चीज आप लोग को पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैराथन वाला वीडियो, फिर भोला जी के द्वारा मैथ वाला, रीडिंग वाला ए टू जेड पढ़ाया हुआ है। कौन सा बुक है वो भी बताएंगे आप लोग को। तो ए टू जेड पढ़ाया हुआ है, जाके देखिए। और जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, हम पूरा नए अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए 1857 ईस्वी की क्रांति 1857। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोलिएगा ये बड़ा बड़ा बंदूकवा काहे लगा दिए हैं। तत्कालिक कारण यही था। 1857 ईस्वी की तत्कालिक कारण बोलेंगे तो यही था। क्या था तो वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तात्कालिक कारण समझते हैं कि जैसे घर में मन मुटाव यानी दो के बीच नफरत बहुत दिन से चल रहा है और एकाएक कोई मामले लेकर, ठीक है ना, लड़ाई हो जाता है। तुम योग क्यों किया। जैसे मान लो कोई पति पत्नी है, वाइफ हस्बैंड है, दोनों में पूरा मुठभेड़ चल रहा है, एक दूसरे को बकझक चल रहा है। एक आध दिन मान लो कि पति बोल दिया क्या, खाना में नमक ज़्यादा काहे है, नमक ज़्यादा काहे है, और उसी कारण लड़ जाएगा। तो नमक ज़्यादा कारण को लड़ता है, नहीं लड़ता है, लेकिन वो तात्कालिक कारण बन गया कि नमक ज़्यादा काहल है, लड़ गया उसी कारण। लेकिन और बहुत सारा कारण है। तो तात्कालिक कारण जिसके कारण कोई घटना घट गया है वही तात्कालिक कारण बन जाता है। उसके पीछे बहुत सारा घटना रहता है। तो समझते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे 1857। क्या पढ़ेंगे एकदम बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है ना। आप लोग ये इसको बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इतना क्वेश्चन इससे पूछा गया कुछ कहने का नहीं, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति देखने जा रहे हैं। एकदम क्रांति क्रांति कर देंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकता नहीं, ठीक है ना। और दौड़ो, इतना तेज दौड़ो कि गिर भी जाओ तो लुढ़कते हुए मंजिल तक पहुंच जाओ। तो आपके पास अभी टाइम है, अभी जुनून है, अभी युवा है, जज्बा है, जोश है, जुनून है, सभी झोंक दीजिए। क्योंकि पहले ही इतना तेज दौड़ जाइए कि गिर भी जाइए अंतिम समय में। अगर कुछ दिक्कत भी हो गया अंतिम समय परीक्षा के टाइम में तो फिर भी जो है पहले ही हम इतना मेहनत कर लिए हैं कि लुढ़कते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे और परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देंगे, ठीक है ना। तो 1857 ईस्वी क्रांति, तो बता दिए कि क्रांति के एक कारण नहीं होता, बहुत सारा कारण होता है। उसके पीछे सामाजिक कारण होता है, ठीक है। लेकिन ये सब तो मेंस में लिखने का होता है। सामाजिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है, ठीक है ना, राजनीतिक कारण, बहुत सारा कारण होता है। लेकिन आप लोग का वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है क्या, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है कि तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है ना। आर्थिक कारण के अंदर क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ से पैसा लूट के ले जा रहा था ब्रिटेन में और भारत को खोखला कर रहा था। राजनीतिक कारण का मतलब हो गया कि राजा के शासन में हस्तक्षेप कर रहे थे और राजा को पंगु बना दे रहे थे। धार्मिक कारण आप लोग को पता ही है, धर्म में सबसे खराब कारण है धार्मिक कारण। अगर किसी का विरोध करे चाहे नहीं करे, लेकिन धार्मिक कारण में अगर आप घुस गए हैं बाबू तो बहुत दिक्कत है, फिर विरोध करिए देगा। और आप लोग को पता है 1857 ईस्वी का तात्कालिक कारण जो था, तात्कालिक कारण वो धर्म से ही संबंधित था। क्या था तात्कालिक कारण, तो चर्बी भरी कारतूस की घटना। अब बोलेंगे चर्बी भरी कारतूस की घटना क्या है, और हम काफी अच्छा समझेंगे और एक इस तरह समझेंगे कि एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। चर्बी भरी कारतूस की घटना, ठीक है ना। ये देखते हैं। तो पूछेगा 1857 ईस्वी के क्रांति के तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी भरी कारतूस की घटना। अब ये क्या था ये समझिए। देखिए पहले अंग्रेज जो थे भारतीय सिपाहियों को, जो भारत में सिपाही के रूप में काम कर रहे थे,
उसको एक पुराना राइफल दे लेता, ठीक है ना। उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। नाम राइफल का क्या नाम था? ब्राउन बेस। ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी का था, ठीक है ना। अंग्रेजों सोचा है कि भारत पर और अच्छा से अगर कब्जा करना है तो ऐसा करते हैं, ठीक है ना, ऐसा करते हैं, थोड़ा नया एडवांस तरीका के राइफल दे देते हैं। और ब्राउन बेस के स्थान पर नया एडवांस राइफल लाया। ये ब्राउन बेस राइफल है, देख सकते हैं। और इसके स्थान पर एक नया राइफल लाया था जिसका नाम था एनफील्ड। क्या था? एनफील्ड राइफल। क्या था? जल्दी बोलो। तो उसका नाम था एनफील्ड राइफल था। और ये कब किया पता है? तो ये किया था दिसंबर दिसंबर 1856 में ये परिवर्तन किया था। तो कोई दिक्कत ना है, अच्छा हथियार दे रहा है, ब्राउन बेस के जगह पर टेक्नोलॉजी वाला हथियार दे रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा बात है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ हो गया। देखिए ये नया राइफल है, यानी एनफील्ड राइफल है, जो ब्राउन बेस के स्थान पर आया था। लेकिन ससुरा इसमें दिक्कत है, इसमें इसका जो कारतूस जिसमें गोली रहता था और बारूद रहता था, बारूद को पहले भरना पड़ता था, इसका मुहा में घुसाना पड़ता था, ठीक है ना, इसका मुहा में घुसाना पड़ता था। तो बारूदबा और गोलियां एक जो है कवर से पैक है, देखिए यहाँ कवर से पैक है। ये कवर जो है एक चमड़ा के अंदर, इसके ऊपर एक चमड़ा रहता था जो बना हुआ था कारतूस जिसको बोलते हैं। और ये कारतूसवा बना था चमड़ा से बना था, इसे इसीलिए इसको बोलते हैं चर्बी भरी कारतूस। और चमड़ा किसका था पता है? चमड़ा था गाय एवं सुगर के चमड़ा का प्रयोग करके कारतूस बनाया है। अब चोट्टा बताओ, गाय और सुगर बनाया, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि इसका मुनिया खोलने के लिए मुनिया पर इसका मुनिया पर, इसका मुन्नी पर होता था, एक गैठी होता था, और उसको खोलने के लिए इस तरह नोचना पड़ता था, थोड़ा दांत से नोचना पड़ता है। ले भाई बा, हो गया यहीं पर गड़बड़। इसमें गाय एवं सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया, चमड़ा का प्रयोग किया गया है। और यानी गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, और मुसलमान में तो सुअर नाम लेना ही हराम है। सुअर जो नाम लेना ही उन लोग के धर्म में हराम माना जाता है। और दोनों के धर्म को मिला कर दिया चौपट। अब लोग हिंदू लोग है, अगर सैनिक है तो वो भी मुंह से इसको खोलो, और मुसलमान लोग सैनिक है तो वो भी मुंह से खोलो। तब हिंदू और मुसलमान दोनों हो गए गरम। जिसको पता चला कि इसमें गाय एवं सुअर के चर्बी का प्रयोग किया है, तब हिंदुओं गरम और मुसलमानों गरम। उसी में एक सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को जैसे पता चला कि इसमें गाय एवं सुअर का प्रयोग किया है, मेरा धर्म को भ्रष्ट करेंगे। और मंगल पांडे यानी ब्राह्मण थे, पूरा भड़क गए मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अगर आप लोग को देखिए, तो हम देखे थे तात्कालिक कारण, क्या देखे थे पूरा अच्छे से समझेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो तात्कालिक कारण जो 1857 ईस्वी की क्रांति का था, वह था क्या? चर्बी भरी कारतूस। क्या था? चर्बी भरी कारतूस की घटना। चर्बी भरी कारतूस की घटना। इसमें क्या था? और हम जानते हैं पहले था क्या? तो पहले था ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल था जो पुराना टेक्नोलॉजी का था, लेकिन उसी स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। लेकिन इसी में जो है राइफलवा में जो है, इसी राइफलवा में जो इसका बारूद और गोली को संरक्षण के लिए उस पर एक कवर चढ़ाया था, एक कारतूस लगाया था, वो चर्बी भरल था। यानी चर्बी बोले तो ये बना हुआ था किसका? ये बना हुआ था गाय एवं सुअर का मांस, चमड़े का प्रयोग करके। इसी का भनक लग गया था किसको? तो इसी का भनक लग गया था मंगल पांडे। मंगल पांडे याद रखिएगा, पहला क्रांतिकारी जो फांसी से यहाँ पर चढ़ गए, मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, ये बोला ससुराल ललको, हमर धर्म को चौपट करेगा, गाय हमारे माता है, इसे पूजनीय माना जाता है हिंदू धर्म में, चौपट करेगा। मंगल पांडे को भनक लग गए। तो दो गो सैनिक अधिकारी मंगल पांडे सबको बता रहे हैं कि देखो भाई, ऐसे ऐसे इसमें गाय का प्रयोग किया गया है। मुसलमान को भी बता रहा है कि सुअर का प्रयोग किया गया है। मंगल पांडे को जब पता चला कि अंग्रेज को जब पता चला कि मंगल पांडे जो है ना, ये सबको क्या कर रहा है, तो सबको जो है बता रहा है, ठीक है ना, मिशन बता रहा है, और सबको उकसा रहा है, अंग्रेज के प्रति उकसा रहा है। तब क्या करता है, तो दो गो अंग्रेज अधिकारी होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे किस बटालियन के थे? तो याद रखिएगा, 34वीं बंगाल, याद रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव 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 इन्फेंट्री
नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये सैनिक था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो किसका था ये, किसका जवान था? तो जैसे अभी भी बहुत सारा जवान होता है, गोरखा बटालियन होता है, ठीक है ना, इसी प्रकार ये भी था। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। कौन? तो मंगल पांडे। ठीक है ना। और मंगल पांडे जब था तो ये क्या किए थे, तो मंगल पांडे को रोकने के लिए दो अंग्रेज अधिकारी आए थे। एक जनरल बाग थे। कौन थे? एक जनरल बाग थे और एक जनरल ह्यूलसन। कौन थे? जनरल ह्यूरसन। कौन थे? जनरल ह्यूरसन। ये बोला, ए मंगल पांडे, आप जो है ना बहुत बक बक कर रहे हैं, सबको काहे उकसा रहे हो? चर्बी वाला कारतूस जो है इसमें गाय और सुअर के मांस का प्रयोग ना है, इसमें चमड़ा का प्रयोग ना है। आप झूठो सबको अथी कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो मंगल पांडे गुस्सा आया, चोट्टा कह तो गाय का चमड़ा का प्रयोग किया है, मेरा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, और तुम बोल रहा है इसमें इसमें गाय के चमड़ा नहीं लगल है, और हमको बोरा चलाने के लिए मंगल पांडे बोरा नहीं चलाएंगे। तो ये दोनों बोल रहा है कि चलाना ही पड़ेगा, तो मंगल पांडे बोल रहे हैं नहीं चलाएंगे। तो हो गया बकझक। मंगल पांडे बहुत सोच रहा तुम बहुत चलाने बोल रहा है। मंगल पांडे क्या किए थे, इसमें पहले से एनफील्ड राइफल में भरल था गोलियां, ये क्या किए थे, एनफील्ड राइफल लिया था, बोला ले उद्घाटन कर दियो। और मंगल पांडे क्या किए, यही दोनों को ठोक दिए। जय श्री राम। तो मंगल पांडे क्या किए, जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन नामक दो अंग्रेज अधिकारी को दिया, ठोक दिया। ठीक है ना, पहुंचा दिया ऊपर। कब? तो ये घटना घटा था कब? तो मंगल पांडे इसको ठोके थे 29 मार्च। कब ठोके थे? 29 मार्च 1857 ईस्वी को ठोक दिए। क्या ठोक दिए? और ये कहाँ ठोके थे? तो बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे उस समय थे बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे बैरकपुर छावनी में। वहीं पर दिए, ठोक दिए। था था जनरल बाग, जनरल ह्यूरसन चौपट हो गया। अब हो गया पूरा, तो अब जो है ठोक दिया, हल्ला होने लगा पूरा। तो अंग्रेज लोग आया और मंगल पांडे को गिरफ्तार किए, और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके इन्हें जो है फांसी की सजा दे दिए थे। फांसी की सजा कब दिए थे? तो इसे 8 अप्रैल, बहुत जल्द ही 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दे दिए थे। तो अब तो चिंगारी फूट चुका था, कुछ दिन माहौल शांत रहा था, फिर अचानक विस्फोट करेगा। क्या करेगा? अचानक विस्फोट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि 1857 ईस्वी क्रांति के समय, 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का वायसराय उस समय नहीं था, जब समाप्त हुआ था वायसराय आया था, लेकिन वायसराय लिख के पूछ देता है, या गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हम जानते कि 1857 ईस्वी क्रांति जब हो गया था तो महारानी घोषणा किए थे कि अब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करते हैं, अब इसे वायसराय में बदलते हैं। तो पहला वायसराय बन गए थे लॉर्ड कैनिंग। तो पूछेगा 1857 ईस्वी क्रांति के समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो उस समय थे वो थे पार्मस्टन। कौन थे? पार्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और मंगल पांडे तो चिंगारी फूंक दिए थे, अब जो है ये सिर्फ जो है लहर मारना बाकी था, विस्फोट होना बाकी था। और ये विस्फोट हो गए थे 10 मई को। 10 मई को क्या हुआ था? 10 मई, क्या बोल रहे हैं? 10 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को जो है कहाँ पर? तो यूपी में कहाँ पर? तो यूपी में मेरठ में। यूपी में कहाँ? तो यूपी के मेरठ के सभी सैनिक जो है विद्रोह कर देते हैं एक बार। उस समय सिर्फ मंगल पांडे थे, लेकिन 10 मई 1857 ईस्वी को यूपी के सभी सैनिक जो है विद्रोह कर देते हैं और कुछ निकलते हैं, सभी अंग्रेजों को कुचते हुए तोड़ फोड़ करते हुए निकल जाते हैं दिल्ली की ओर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कब से हुआ? तो 10 मई 1857 ईस्वी से हुआ। कहाँ से हुआ? तो यूपी यानी मेरठ से हुआ। और ये लोग निकल चुके थे कहाँ? तो दिल्ली की ओर निकल चुके थे और बोल दिए थे कि दिल्ली हम आ रहे हैं। और 12 मई यानी 2 ही दिन में 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर पूरे लाल किला पर कब्जा कर लेते हैं और बोलते हैं किसको? बहादुर शाह जफर को कि आप जरा बक बक मत करिए, आपको हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए,
आप जो है आपको हम अपना नेता घोषित करते हैं। यह 1857 ईस्वी क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर जो थे ये शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन सैनिकों बोले शामिल होइए कि ऊपर पहुंचा दे आपको। तो बोले थे आप जो है हम लोग का नेता बन जाइए, हम लोग का कमान संभालिए, आपको नेता बना देते हैं। तो फिर जो है उस समय जो अंतिम मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक जो दिल्ली के थे, अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक थे कौन? तो वो थे बहादुर क्या बोल रहे हैं? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, या इसी को जफर कहा जाता है। पगलवा ये बुढ़ारी थे, ये बूढ़ा होल थे, क्या थे? बूढ़ा होल थे, लेकिन इसको बलजबरी जो है कमान संभालने के लिए दे देते हैं कि 1857 ईस्वी की कमान जो है आप ही संभालिए, इसके पास योग्यता भी ना है, ठीक है ना, बुढ़ारी है। और इसमें बुढ़ारी तो वीर कुंवर सिंह भी थे, लेकिन वो देखिएगा अंग्रेज को किस तरह पानी पानी पिला के मारेंगे, दम भर एकदम कुछ कुछ के मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय थे, और इसकी पत्नी थी, इसकी पत्नी क्या थी? तो इसकी पत्नी थी कौन जानते हैं? इसका पत्नी का जो नाम था वो था जिन्नत महल। क्या नाम था? जिन्नत महल। एकदम एकदम लोल थी जिन्नत महल। अंग्रेज जब आया था ना, और याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति के जो थे, जो सेनापति के रूप में काम कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो बख्त खां थे। कौन थे? बख्त खां, याद रखिएगा। पूछेगा बख्त खां कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली से कर रहे थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली से कर रहे थे। जिन्नत महल किसकी पत्नी थी? बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर का था। तो जिन्नत महल एकदम लोल थी एकदम दिमाग नाम का कोई चीज नहीं था। जिन्नत जब अंग्रेज आया था दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे, तो जिन्नत महल से पूछे थे बताओ कि तुम बता दो, तुमको जो है हम कुछ नहीं करेंगे, तुम बता दो क्या क्या ये लोग प्रोग्राम बनाए हैं, क्या क्या अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं। जिन्नत महल एकदम बता दी, हमको कुछ नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं करेंगे। जिन्नत महल एकदम बता दी, ऐसे 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 प्रोग्राम रची है, पगली सोसरी सब प्रोग्राम बता दिया था, फॉलो अप करवा दिया प्रोग्राम में को, ठीक है ना। सारा प्रोग्राम दिए, बता दिया जिन्नत महल। और अंग्रेज ऐसा है कि तुमको छोड़ेगा नहीं, सबको दिया, चौपट कर दिया। तो फिर जो है अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह द्वितीय को भेज देता है रंगून, बर्मा जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं, वहाँ रंगून भेज दिए हैं। और जिन्नत महल यहाँ से गाना गा रही है, मेरे पिया गया है रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तेरी याद सताती है मरते हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जिन्नत महल, ठीक है ना। सेनापति कौन थे? बख्त खां थे। तो फिर जो है धीरे 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 ये क्रांति पूरा भारत में फैल जाते हैं, लेकिन ये क्रांति पूरा भारत में नहीं फैले थे, क्योंकि ये दक्षिण भारत में तो बिल्कुल नहीं फैले थे, पूर्वी भारत भी अछूता रहे थे, पश्चिमी भारत में भी पूरी तरह से नहीं फैले थे। और इसमें सभी भारतीय लोग भी साथ नहीं दिए थे, ठीक है, सभी भारतीय लोग ने साथ नहीं दिए थे। कितना लोग इतना गद्दार था ना कि अंग्रेजों के साथ दिए थे, पता है कौन कौन? ये डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, थोड़ा उसके बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1857 ईस्वी क्रांति, 1857 ईस्वी क्रांति जो है ये उत्तरी भारत में ही सिमट के रह गए, उत्तरी भारत में ही सिमट के रह गए। ये कहाँ कहाँ नहीं फैले थे? दक्षिणी भारत में ये नहीं फैले थे, और पूर्वी भारत में भी नहीं फैले थे, ठीक है ना, यहाँ भी नहीं फैले थे, और पश्चिमी भारत में भी पूरी तरह से नहीं फैले थे, ठीक है ना। और ये 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेज को भी साथ देने लगा गद्दार। अभी भी बहुत सारा गद्दार होता है, आपका पड़ोसियों में भी गद्दार होगा, ठीक है ना। आप लड़िएगा तो वो उसको साथ देगा, मार 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 रम दही पटक के मार दही, ठीक है ना। तो 1857 ईस्वी क्रांति में जो है जो अंग्रेज को साथ दिए, किसको साथ दिए? अंग्रेज के जो साथ दिए थे वो कौन थे पता है? तो अंग्रेज को साथ जो दिए थे, इससे भी क्वेश्चन आता है, एक नंबर अंग्रेज को साथ देने वाला जो था ना वो था कौन जानते हैं? तो वो थे सिंधिया। कौन थे? सिंधिया थे। कौन थे? तो ग्वालियर के सिंधिया। तो अंग्रेज के साथ देने वाला जो थे वो कौन थे पता है? तो अंग्रेज को साथ देने वाला जो थे वो थे कौन? तो ग्वालियर के सिंधिया, एक नंबर थे ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया इतना बदमाश थे कि ये अंग्रेज को साथ दे दिए थे, अंग्रेज को साथ दिए थे, पूरा एकदम धन बल सबसे साथ दिए थे। कौन? ग्वालियर के सिंधिया। और लॉर्ड कैनिंगवा जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, वो खुद बोले थे अगर ग्वालियर के सिंधिया अगर ये भी 1857 ईस्वी क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें जो है कल ही अपना बोला बिस्तर समेट के इंग्लैंड जाना पड़ता। ये लॉर्ड कैनिंग इतना तक बोल दिया है। ये समझ सकते हैं ये कितना गद्दार थे ग्वालियर के सिंधिया। ये पूरी तरह से साथ दिए थे, अंग्रेज को दिए थे। और कौन साथ दिए थे? इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर भी, ये भी
साथ दिए थे, किसका था, अंग्रेज को दिए थे। और कौन दिए थे, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद तो सूफिया गद्दार है, इसको तो पगलवा हैदराबाद को मार मार के जो आपके लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको पेल कर जो है भारत में मिलाए थे, ठीक है ना। तो हैदराबाद के निजाम ये भी साथ दिए थे, अंग्रेजों को दिए थे। फिर आपका साथ दिए थे कौन, जोधपुर के राजा, ये भी अंग्रेज के ही साथ दिए थे। जोधपुर के राजा, राजा 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 है, मारेंगे देंगे खाजा बनाए। और भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब ये भी दिए थे, अंग्रेज के साथ दिए थे। और सिख शासक, उस समय जो सिख शासक थे वो भी अंग्रेज के साथ दिए थे। और कौन, और जो है आपका सिख शासक हो गया है। और जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, महाराजा थे, वो भी अंग्रेजों के ही साथ दिए थे। लो पगल, वहां एक तरफ सब लोग लड़ रहा है, ये लोग अंग्रेज के साथ दे रहा है, लग रहा है जैसे कि अंग्रेज इसको सोना चांदी हीरा दे देगा, ठीक है ना। यानी एकदम चाटुकार था ये लोग अंग्रेज का, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन लोग बिल्कुल ना तो अंग्रेज का साथ दे रहा था, न तो भारतीय लोग को साथ दे रहा था, बल्कि टुकुर 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 देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देख रहा था, तटस्थ बना हुआ था, किसी से कोई मतलब ही नहीं था। तो वो कौन थे पता है, तो वो थे पढ़े लिखे वर्ग। कौन थे, पढ़े लिखे वर्ग, ये सिर्फ देख रहे थे, ठीक है ना। पढ़े लिखे वर्ग जो थे या जो उच्च वर्ग के लोग थे, ठीक है ना, ये सभी। और जमींदार जो थे, ठीक है ना, एक जमींदार आपका बीर कुंवर सिंह शामिल होते हैं, लेकिन अधिकांश जमींदार जो थे ये सब शामिल नहीं हुए थे, ये सब तटस्थ बने हुए थे। ये गाना गा रहे थे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तटस्थ बने हुए थे। अब बोलेगा ये लोग साथ क्यों नहीं दे रहे थे, ये लोग जानते थे कि हम पर रजबो रहता है तो वो जुल्म करता है, ठीक है ना। अंग्रेज है तो ये भी जुल्म कर रहा है, तो अंग्रेजमेंट ठीक है, यही सब का इलाज कर रहा है। रजबो को मार रहा है, ठीक है, रजबा हम पर जुल्म करता है, तो अंग्रेजमेंट ठीक है, रजबो को मार रहा है और हम पर तो थोड़ा मोड़ा जुल्म करवे करता है, तो इसका है साथ दे। अगर राजा रहेगा तो वो भी जुल्म करेगा, अंग्रेज रहेगा तो वो भी करेगा। इसके बाद हम देखो टुकुर 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 देख रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ तक बोल दिए थे। और लॉर्ड कैनिंग बोले थे, किसके बारे में बता दिए, ग्वालियर के सिंधिया के बारे में लॉर्ड कैनिंग बोले थे कि ग्वालियर के सिंधिया अगर हमें साथ नहीं देते हैं, अगर ये भी 1857 ईस्वी क्रांति में हमारे विरुद्ध लड़ जाते तो हमें कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ता, लॉर्ड कैनिंग बोले थे। और लॉर्ड कैनिंग एक बात और बोले थे कि अगर ये लोग 1857 ईस्वी की क्रांति में जो तूफान आया था, अगर उस तूफान के सामने बांध बनकर ये लोग सामने नहीं खड़े होते तो ये तूफान तो हमें चुटकियों में उड़ा देते। लॉर्ड कैनिंग वहां खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है, कि 1857 ईस्वी की क्रांति में जो तूफान आया था ना, अगर ये तूफान के सामने ये लोग चट्टान बन के, बांध बन के सामने नहीं खड़ा रहते तो ये हम अंग्रेजों को तो और हम चुटकियों में उड़ा देते हैं। लॉर्ड कैनिंग खुद बोल रहे हैं, समझ सकते हैं आप कैसा था, ठीक है ना। तो ये सब देख लिए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब देखे हैं, अब थोड़ा देखते हैं कि मतलब 1857 ईस्वी क्रांति कहाँ कहाँ कौन लोग अथी कर रहे थे। देखिए 1857 ईस्वी क्रांति जो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम जानते हैं पहले दिल्ली देख लेंगे, ठीक है ना, दिल्ली देखेंगे, अभी एक से एक मिलेगा। दिल्ली के बाद जो है आएंगे थोड़ा कानपुर आ जाएंगे, कानपुर के बाद जो है फिर पहुंच जाएंगे लखनऊ, पहुंच जाएंगे जहाँ जहाँ विद्रोह किए हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, कहानी बनेगा, ठीक है ना। फिर लखनऊ हो गया है, फिर पहुंच जाते हैं हम कहाँ पर, इलाहाबाद पहुंच जाते हैं, इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। फिर जो है फैजाबाद पहुंच जाते हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछता है, हम अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है वो सब देख लेते हैं। फैजाबाद हो जाता है, फिर आपका झांसी हो जाता है, क्या होता है, झांसी हो जाता है, झांसी हो जाता है। फिर आपका क्या होता है, झांसी के बाद देख लेते हैं क्या, तो देख लेते हैं हम बरेली देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, बरेली देख लेते हैं। फिर और कहाँ क्वेश्चन पूछता है, फिर पूछता है फतेहपुर, क्या पूछता है, फतेहपुर क्वेश्चन पूछता है, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो फतेहपुर क्वेश्चन पूछता है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर और क्वेश्चन क्या बनता है, फतेहपुर हो गया है, और फिर क्वेश्चन आगे पूछता है क्या, तो आपका पटना पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पटना पूछ लेता है। फिर आपका क्वेश्चन जो है आरा 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 या दानापुर के सिपाही किसके साथ दिए थे, ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। या जगदीशपुर पूछ लेते हैं, जगदीशपुर पूछ लेते हैं, या डायरेक्ट पूछेंगे बिहार में वास्तविक रूप से कौन जो है वो 1857 ईस्वी के क्रांति को सामना किए थे, डट कर सामना किए, पूछते हैं। चलिए देखिए इसमें काफी अच्छा कहानी है, एकदम मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। आप लोग से बने रहिए और आनंद लेते रहिए।
देखिए, दिल्ली में आप लोग को बता दिए थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर 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 नाम है भाई, लेकिन ये बहादुर है ना, ठीक है ना, पक्का लोल है। ठीक है, इसका पत्नी तो और लोल है, जिन्नत महल, पक्का लोल है। ठीक है ना, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, ये था। इसका सेनापति कौन थे? इसका सेनापति जो थे, इसका सेनापति के नाम बता दिए, बख्त खां। कौन थे? बख्त खां, बख्त खां, ये थोड़ा ठीक थे। ठीक है ना, और इसकी पत्नी के नाम क्या थी? इसकी पत्नी के नाम जो थी वो क्या थी? पत्नी इसकी थी एकदम लोल थी। ठीक है ना, लोल जिसको बोलते हैं। जिन्नत महल जो अंग्रेज को सभी जो है गुप्त बात बता दिए थे। जिन्नत महल नाम की रंग, जिन्नत महल हो गया बेगर। ठीक है ना, जिन्नत महल। और बहादुर शाह द्वितीय मतलब क्रांति के असफल होने के जो सबसे प्रमुख कारण वो क्या है? एक कॉमन, एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के सब किसी के अंदर नहीं था कि एक टारगेट ले ले कि भारत को हमको आजाद करवाना, ऐसा नहीं। सबको अपना अपना जो है निजी कार्य के लिए लड़ रहे थे, किसी कॉमन उद्देश्य के लिए नहीं था, समान कार्य के लिए नहीं था। ठीक है ना, और और केंद्रीय संगठन नहीं था, सभी के बीच में तालमेल नहीं था। और एक पगलवाई जो संभाल रहा है, कमान संभाल रहा है, ये भी योग्य नहीं थे। तो काफी मतलब बहुत सारा कारण थे। ठीक है ना, जिन्नत महल इसके बारे में कहानी बताई दिए हैं। ठीक है, फिर कानपुर में तो काना नाना, तो कानपुर में जो विद्रोह किए थे वो नाना साहेब। कौन किए थे? नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब, कानपुर में नाना साहेब। और नाना साहेब के बचपन का नाम है ढूंढू पंत। क्या है? ढूंढू पंत, ढूंढू पंत, ढूंढू पंत, ढूंढू पंत। इसका पेंशन में बंद कर दिया, इसलिए लड़ने लगा, ढूंढू पंत। और नाना साहेब के एक सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे, जो काफी योग्य थे, काफी योग्य थे। उस सेनापति के नाम क्या थे? तो उस सेनापति का नाम था तात्या टोपे। क्या थे? बोलिए, एकदम मस्त ये थे। ठीक है ना, अंग्रेज का छक्का छुड़ाने वाला था। तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे इनका नाम थे। ठीक है ना, और तात्या टोपे जो थे ये काफी योग्य थे। तात्या टोपे अगर बारे में देखा जाए तो इसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र के ये ओला में हुआ। कहाँ हुआ था जन्म? इसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? ये ओला में। कहाँ पर हुआ था? ये ओला में हुआ था। और जब नाना साहब जो है ये हार जाते हैं कानपुर में, तो फिर ये टाटा टोपे जो है ना, ये फिर जाकर झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को साथ देते हैं, पूरा जम के साथ देते हैं। और फिर जब रानी लक्ष्मीबाई भी जब पराजित हो जाते हैं, तो फिर जो है ये एक जंगल में जाके छिप जाते हैं। लेकिन मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये वाला नहीं पूछा गया कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, ये बात नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि टाटा टोपे का वह परम मित्र कौन था? टाटा टोपे का वह परम मित्र कौन था जो टाटा टोपे को गिरफ्तार करवा दिए थे? उनके छुपे हुए जगह को बताकर गिरफ्तार करवा दिए थे। वो थे मान सिंह। कौन थे? तो टाटा टोपे के एक मित्र थे। कौन? एक मित्र थे जिसका नाम थे मान सिंह। ये मित्र है रे, ये तो चोट्टा, ये सब जो है ना, ये सब को एकदम जो है ना पीछे बार करने वाला, ये मित्र नहीं, ये सब गीदर है। ठीक है ना, तो मान सिंह थे। और यही कहा था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मुझे तो दोस्त ने लूटा, अंग्रेज में कहा दम था। ठीक है ना, तो मान सिंह थे, याद रखेगा। और टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? तो टाटा टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम क्या था? तो इनके मूल नाम थे, इनके जो मूल नाम थे यहाँ लिख देते हैं, क्या थे? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या थे? रामचंद्र पांडुरंग थे, याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम थे। ठीक है ना, और तात्या टोपे का रामचंद्र मूल रंग थे, रामचंद्र पांडुरंग थे। लेकिन तानसेन का था राम तनु, तान तनु, तो तानसेन का राम तनु पांडे। और तुलसीदास के राम बोला, राम बोला, तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, तो राम बोला, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आते लखनऊ। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल थी। ठीक है ना, और ये अपने अल्पवयस्क पुत्र को, बेगम हजरत महल जो थी, ये अपने अल्पवयस्क पुत्र को जो है राजा बनाकर उसके संरक्षण के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन आया लाल डलहौजी आया था, बोला था हम राज हड़प नीति चालू किए हैं, यानी राज को हड़प लेंगे। जिसके वास्तविक पुत्र नहीं है, जो गोद लिए है, वो सब नहीं चलेगा, गोद लेना प्रथा निषेध कर दिए हैं, हम राज को हड़प लेंगे। तो उसी को बोलते हैं राज हड़प नीति, या गोद निषेध प्रथा, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या व्यपगत का सिद्धांत, उसी को बोलते हैं। तो देखा था अवध में तो इसका वो बेटवा है, अल्पवयस्क है, इसको तो हड़पने में नहीं बन रहा है। तो बोला ले ले ले,
अवध में कुशासन हो, अच्छा सुशासन नहीं, सुशासन मतलब अच्छा शासन, कुशासन मतलब खराब शासन। तो सुशासन ना है भैया, कुशासन है, जुटो जुटो। अवध में कुशासन है, अच्छा शासन नहीं हो रहा है, इसलिए अवध को जो है हम हड़प लेते हैं। और अवध को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प के शामिल कर लिए थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अवध को यानी लखनऊ को लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत कब शामिल किए थे? तो 1856 में किए थे, और कुशासन के आरोप लगाकर। और एक क्वेश्चन और बनता है कि राज हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किसको लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिए थे? सतारा को, सतारा को 1848 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो बेगम हजरत महल को आती है गुस्सा, और ये 1857 ईस्वी के जब क्रांति हुआ तो ये भी कूद पड़ेगा कि मेरा तुम अधिकार छीन लिया, दिखा देते हैं। और याद रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है क्वेश्चन इतिहास से पूछता है कि महक परी के नाम से, महक परी के नाम से कौन फेमस हुई? तो महक परी के नाम से जो है बेगम हैरत महल जानी जाती थी, ठीक है ना, बेगम हैरत महल। और बेगम हैरत महल और इसका लगभग 75,000 सेना, 75,000 सेना जो है ये भाग लिए थे किसमें? 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिए थे। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक सेना कहाँ से भाग लिए थे? लखनऊ यानी अवध से भाग लिए थे, 75,000 सेना भाग लिए थे, एकदम गर्दा उड़ा दिए थे, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज जो है दिमाग उमाग लगा के सब पगलवा साथों देवेला था, जीत गए थे, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कहाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली, बस इतने याद रखिएगा। इलाहाबाद से जो 1857 ईस्वी के जो नेतृत्व कर रहे थे वो तो कौन? तो वो थे लियाकत अली। कौन थे? बोलिए, लियाकत अली। कौन थे? तो लियाकत अली, लियाकत अली थे। और फैजाबाद के कौन थे? फैजाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे बड़ी खतरनाक था, सबसे खतरनाक था। उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम था मौलवी। क्या था? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला शाह। एकदम खतरनाक व्यक्ति था, एकदम खतरनाक व्यक्ति ये थे। इसी तरह सबको होता ना, जब पानी पानी पिला देता। तो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये एकदम बोल दिए थे, सबके घर घर जाके बोलते थे, सभी लोग के जाके घर घर में बोलते थे कि देख भाईवा, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये दोनों के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है। समझाते थे सबको घर के जाके, ये दोनों के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे जहां भी अंग्रेज दिखाई दे, एक अकेला पकड़ा जाए, उसको पकड़ के एकदम कूट दो, कूट दो, कूट दो। इसी तरह सबके घर में जाके मोटिवेशन देता था, एकदम सब एकदम तैयार है, एकदम कूट देंगे, आप खाली बोलिएगा ना, एकदम खाली मिलेगा, एकदम कूट देंगे। और पकड़वा सच्चे में जो है इसका बात मान के जो है सभी लोग जहाँ अंग्रेज को देखते थे तो कूट देते थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानते थे? तो अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह को मानते थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो फैजाबाद से 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और मौलवी अहमदुल्ला कहते थे कि ये जो काफिर अंग्रेज है ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग जागिए, अंग्रेज को कूट दीजिए, ऐसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दीजिए। ये किसने कहा था? तो कहा था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहे थे। और इसीलिए अंग्रेज अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह को मानते थे। और इसे पकड़ने के लिए अंग्रेज उस जमाना में 50 लाख के बराबर था, 50,000 रुपया इनाम में रख दिए, 50,000 रुपया इनाम में रख दिए, ठीक है ना, इसे पकड़ने के लिए। मौलवी अहमदुल्ला बारे में पूछेगा तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के अर्काट में इनका जन्म हुए थे, अर्काट शहर में इनका जन्म हुए थे। लेकिन ये फिर फैजाबाद आ गए और फैजाबाद में ही रहने लगे थे, और वहीं से 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। फिर झांसी, इसको कौन नहीं जानते हैं? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से नेतृत्व किए थे। एक क्वेश्चन पूछता है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। इसको मनु भी कहा जाता था, बचपन में मनु मनु भी कहा जाते थे। रानी लक्ष्मीबाई जो थे काफी योग थे, घुड़सवारी में, लड़ने में, तीरबाजी में, तलवारबाजी में काफी योग थी, ठीक है ना। और रानी लक्ष्मीबाई के जो है 13 साल में शादी हो जाते हैं। किससे? तो झांसी के राजा, झांसी के राजा, झांसी के राजा थे। और झांसी के राजा कौन थे? इनके शादी जो है 13 वर्ष में ही हो जाती है। झांसी के राजा गंगाधर राव, गंगाधर राव, गंगाधर राव, गंगाधर राव। लेकिन गंगाधर राव से तो शादी हो गया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का नसीब खराब थी बोल सकते हैं।
और गंगाधर राव के कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीनों के बाद मृत्यु हो जाते हैं। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अकेले हो जाती है। लेकिन जो मुश्किल समय में अपने आप को ठान लेता है, अपने आप को साबित करता है, वही सिकंदर कहलाता है। और रानी लक्ष्मीबाई तो सिकंदर से भी आगे निकल गए, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या किए थे, एक बच्चे को गोद लिए, क्योंकि इनका अपना संतान नहीं थे। एक बच्चे, दामोदर नाम के बच्चे को गोद लिए थे। लेकिन डलहौजिया क्या बोले थे, डलहौजी बोले थे कि गोद निषेध पर था, गोद निषेध पर था, यानी कोई भी गोद व्यक्ति को नहीं ले सकता है। गोद निषेध पर था लागू कर दिए थे और ये गोद ले लिए। तो 1853 ईस्वी में लाल डलहौजी जो थे ये झांसी को हड़प लिए थे और झांसी को अपने आप में मिला लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई को गुस्सा आए थे और झांसी कमान संभालते आप बोलते हैं, अंग्रेज भैया लो तुम में कितना दम है, और निकल पड़ते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और 1857 ईस्वी क्रांति में ये भाग लेते हैं और भाग लेते हुए अंग्रेजों के दांत तले जो है चना चबा देते हैं और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देते हैं और काफी योग पूर्वक लड़ते हैं, योग पूर्वक लड़ते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद झांसी पर जो है अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर जो है ये रानी लक्ष्मीबाई जो होती है ये पहुंच जाती है ग्वालियर। कहाँ पहुंचते हैं, और ग्वालियर से जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेज के खिलाफ लड़ने लगते हैं, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने लगते हैं। लेकिन ग्वालियर में इनका जो घोड़ा थे, जो इनका घोड़ा थे, जो सिखाए हुए थे, वो चोट लगने के कारण वो जो है मर गए थे। तो इसका जो नए घोड़ा लिए थे वो एक नली को पार नहीं कर पा रहे थे, नली के पास जो है अड़ग रह गया, पार हो ही नहीं रहे थे। उसी समय जो है झांसी में एक अंग्रेज थे जो इसका सामना कर रहे थे, झांसी में नेतृत्व कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाना चाह रहे थे। उस अंग्रेज का नाम था ह्यू रोज। क्या था, ह्यू रोज, हीरो नहीं, ह्यू रोज। और ह्यू रोज के हाथों से ये क्या होते हैं, वहां पर बलिदान हो जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई और मारे जाते हैं। तो हीरो जब इनका वीरता को देखे थे कि एक महिला होकर हमारा इतना सामना किया था, हमारा इतना अंग्रेज को एकदम बलिदान कर दिया था, हमारे अंग्रेज को एकदम पानी पानी पिला दिया था और बहुत सारा अंग्रेज मारा गया था। तो हीरोज बोलते हैं कि यहाँ जितने भी विद्रोहियां सोई हुई है, औरत में अकेला मर्द है लक्ष्मीबाई। कौन बोले थे, क्वेश्चन पूछा किसने कहा था कि यहाँ जितने भी विद्रोहियां सोई हुई है, औरत में अकेला मर्द है रानी लक्ष्मीबाई। ये किसने कहा था, हीरोज कहा था। किसके बारे में कहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कही थी, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था कब, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 कब हुआ था, 1835 में इनका जन्म हुआ था। किनका, तो रानी लक्ष्मीबाई का 1835 ईस्वी में इनके जन्म हुए थे, याद रखिएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई कितना में खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर पहुंचते बरेली। तो बरेली से नेतृत्व कौन किए थे, तो बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान। बस इतना याद रखिए, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। फतेहपुर को कौन किया था, अजीमुल्ला खां। कौन किए थे, अजीमुल्ला खां। कौन किए थे, अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां नेतृत्व किए थे कहाँ से, फतेहपुर से। कहाँ से किए थे, फतेहपुर से नेतृत्व किए थे अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां। इतना याद रखिएगा। पटना से कौन किए थे, पुस्तक विक्रेता थे, एक पुस्तक विक्रेता थे, बेचने वाले थे। उसका नाम था पोसे पटना और पोसे पीर अली। क्या था, पोसे पटना और पोसे पील अली। और ये नेतृत्व किए थे कहाँ से, ये नेतृत्व किए थे कहाँ से, पटना से। पटना से पील अली, पटना से पील अली। लेकिन पील अली के जब विद्रोह को दबा दिया गया, पीर अली के जब विद्रोह को दबा दिए गए थे, पीर अली के जब विद्रोह को दबा दिए गए थे, तो वहां के विद्रोहियों जो है फिर आरा आके वहां जगदीशपुर के जमींदार जो थे वो कौन थे, वो थे वीर कुंवर सिंह। जो बिहार में वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा जो सामना किए थे अंग्रेज को 1857 ईस्वी क्रांति में लड़े थे, वो थे वीर कुंवर सिंह थे। तो ये लोग साथ दे देते हैं किसको, वीर कुंवर सिंह जी को। और वीर कुंवर सिंह पहली बार अंग्रेज से सामना हुआ था 1857 ईस्वी क्रांति में। जो जहां सामना हुआ था वो था आरा। कहाँ था, क्वेश्चन पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह का सामना अंग्रेज से प्रथम कहाँ हुआ था, आरा में हुआ था। और दानापुर का सैनिक निकलते हैं और अपना जो है नेता जो है वीर कुंवर सिंह को चुन लेते हैं, बोलते हैं आप ही मेरा नेता है, अंग्रेज के छक्का छुड़ा देंगे, मार मार के गर्दा उड़ा देंगे। और वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं, अंग्रेज को मार मार के पानी पिला देते हैं। अंग्रेज को जो है पानी पीने की भी नसीब ना हुआ था। लेकिन भाग खराब था जो वीर कुंवर सिंह फिर लास्ट में मारे गए थे, नहीं तो अंग्रेज का औकात था कि बिहार में वो देख पाते, ठीक है ना। फिर जो है तो आरा पूछे, दानापुर पूछे, जगदीशपुर के जमींदार कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। और या बिहार बोले वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना याद रखिएगा। तो ये सभी जो बताए थे काफी इंपॉर्टेंट थे। फिर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से
कि कहाँ पर कौन दबा रहे थे। तो बिहार में कौन अंग्रेज थे जो वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को दबा रहे थे। तो दो लोग थे, विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर थे। और एक थे बिसेंट आयर। कौन थे? बिसेंट आयर थे। दोनों के मार मार के छक्का छुड़ा दिया, बिहार से भागने को मजबूर कर दिए दोनों को। टेरल को टेराल दिया, आयर को आयार दिया, ठीक है ना। फिर और क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, जहां पर अंग्रेज सब जगह का नहीं पूछता है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे पूछेगा दिल्ली में कौन अंग्रेज था जो दिल्ली में विद्रोह को दबा रहे थे। दिल्ली में कौन थे पता है? तो दिल्ली में थे निकलसन। कौन थे? अरे दीपान दे। हाँ, दिल्ली में कौन थे? तो दिल्ली में थे निकलसन। कौन थे? निकलसन एवं हडसन नामक दो अंग्रेज। निकलसन एवं हडसन नामक दो अंग्रेज थे, ये विद्रोह को दबा रहे थे, ठीक है। लेकिन निकलसन निकल गया निकलसन मारा गया। निकलसन को सब लोग कूट दिया। निकलसन निकल गया, निकलसन मारा गया था, कूटा गया, बेचारा कूटा गया, ठीक है, मर गया। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली में वो कौन सा अंग्रेज था जो विद्रोह को दबाने में मर गया था, निकल गया, निकलसन निकल गया, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा कानपुर में कौन दबा रहे थे। तो कानपुर, को से कैंपबेल। तो कानपुर में जो अंग्रेज थे जो विद्रोह को दबा रहे थे वो थे कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। को से कैंपबेल। लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में जो अंग्रेज थे वो कैंपबेल यहाँ भी थे, कैंपबेल यहाँ भी देख रहे थे, दोनों जगह देख रहे थे। और साथ में थे लोलेंस। कौन थे? लोलेंस थे। कौन थे? लोलेंस थे, ठीक है ना। और कौन थे? तो और नील थे। कौन थे? नील थे। और कौन थे? हैवलॉक थे। कौन थे? हैवलॉक। कौन थे? हैवलॉक थे। तो नील थे, हैवलॉक थे, लोलेंस थे, तीनों पकड़ बम मर गया। ये तीनों को कूट दिया, खट खट खट, तीनों मर गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि अवध में किन किन अंग्रेजों का मृत्यु हुआ था। हैवलॉक भी टाइफाइड, नील भी टाइफाइड और लोरेंस भी टाइफाइड दबाने में गया, टाइफाइड आ गया, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीनों गया मर, ठीक है ना। इलाहाबाद में था नीले। कौन था? नीले था, जो मर गया है बाद में, नीले था। तो बाद में भी नीले था, बाद में कौन था? नीले। और फैजाबाद में भी नीले था। कौन था? नीले। तीन तीन जगह से मारेगा तो मरबे नहीं करेगा, ठीक है। और झांसी में कौन था? हीरोज था, जो इम्पोर्टेंट है। और एक ठो याद रखना आपका, कहा तो दानापुर या आरा या जगदीशपुर, कुछ पूछे तो कौन थे? विलियम टेलर एवं आयर, ठीक है ना। तो ये सभी आप लोग कहानी समझे होंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और बाकी है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार कर दीजिएगा, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो और अगर हम देखें, ठीक है ना, और उससे पहले आप लोग को हम बार बार जो बोलते हैं कि भोला जी जो है आप लोग को मैथ और रीजनिंग के लिए जो बता रहे हैं, ठीक है ना, ये सब बुक बताते रहते हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए, ये रीजनिंग के लिए हो गया किरण पब्लिकेशन का, ये मैथमेटिक्स के लिए हो गया। और आप लोग को हम एक बुक बोलते हैं जो मतलब आप लोग के किरण पब्लिकेशन का मानचित्र का है, काफी मस्त दिया हुआ है, ठीक है ना। हर से पर्वत, पठार, नदी, झरना, ठीक है, मैदान, सारा चीज मैप के माध्यम से इतना मस्त दिया हुआ है, मैप के माध्यम से कि मैप में आप लोग मैप से जरूर पढ़िए तो मजा किरकिरा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग को बताते रहेंगे। चलिए, अगर हम बोले और अगर हम जाने तो क्वेश्चन पूछेगा 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में बहुत सारा कथन कहा गया है। वो कथन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट कथन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में किसने कहा था? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? स्वतंत्रता संग्राम था या किसने कहा था? तो ये जो कहे थे वो कौन थे? तो वो थे बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये थे, ये भारत को 1857 ईस्वी क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे बी डी सावरकर। और ये बी डी सावरकर जो थे एक पुस्तक भी लिखे थे, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखे थे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 से क्रांति को, तो वो बी डी सावरकर थे। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो किसने कहा था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह बोल दिया था। यानी ये पूरा देश में होने वाला विद्रोह बोल दिया था, कि पूरा देश में हुआ नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह बोला था डिजरेली।
ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, एकदम रट लीजिए। डिजरेली डिजरेली डीजे 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 डिजरेली। लेकिन किसने कहा था? यह एकमात्र सिपाही विद्रोह है, यह एकमात्र सिपाही के द्वारा किया गया विद्रोह है। इसमें सभी लोग भाग नहीं लिए, सिपाही द्वारा किया गया विद्रोह है। यह किसने कहा था? तो लोरेंस एवं सीले। किसने कहा था? लोरेंस एवं सीले, लोरेंस एवं सीले, लोरेंस एवं सीले। लेकिन किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? नो तो यह प्रथम विद्रोह, प्रथम विद्रोह, नो तो यह प्रथम विद्रोह और नो ही यह राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। बल्कि 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 यह एक छुटपुट विद्रोह है। छुटपुट मतलब कहीं कहीं होने वाला विद्रोह है, छुटपुट विद्रोह है। किसने कहा था? किसने कहा था? वो था कौन? आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। फिर इसको बाद में आकर जो है एक व्यक्ति और माने थे, वो कौन थे पता है? तो वो थे एस एन सेन, सत्येंद्र नाथ सेन, सत्येंद्र नाथ सेन, एस एन सेन। क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज भारतीयों का सरकारी इतिहासकार 1857 ईस्वी क्रांति का सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी इतिहासकार, यानी सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था 1857 ईस्वी क्रांति के अध्ययन के लिए? सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो था एस एन सेन। याद रखेगा, सरकारी इतिहासकार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो वो थे एस एन सेन थे, यानी 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 सत्येंद्र नाथ सेन थे। फिर क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह हिंदुओं एवं मुस्लिम का षड्यंत्र है, यानी हिंदू मुस्लिम जो है दोनों मिलकर अंग्रेज को मारना चाहता है, भगाना चाहता है, ये हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जेम्स आउट्रम। किसने कहा था? जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम। किसने कहे थे? तो जेम्स आउट्रम ने कहे थे, जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम। और एक लोग और थे, उसका नाम थे टेलर। क्या थे? टेलर थे। उसका नाम थे विलियम टेलर। क्या थे? विलियम डब्ल्यू टेलर। कौन थे? डब्ल्यू टेलर। ये दोनों मिलकर कहे थे षड्यंत्र है। लेकिन किसने कहा था? किसने कहा था कि यह जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध जो है सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है। यानी अंग्रेज जो था वो अपने आप को बोला था ना, एकदम 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 हम सब हैं, एकदम इनोसेंट है, एकदम डिसिप्लिन में है, हम लोग सब हैं, भारतीय लोग बर्बर है और बर्बर लोग सभी लोग से लड़ने लगा है। ये किसने कहा था? तो सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध कहा था टी आर होम्स। किसने कहा था? टी आर होम्स। किसने कहा था? टी आर होम्स कहा था। लेकिन किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है, ईसाइयों का खिलाफ युद्ध है। अरे पगल, अंग्रेज में को कहा होगा, हम लोग को बोलता धर्म अंधा है, लोग धर्म अंधा है, धर्म के लिए कुछ भी कर सकता, समझता बुझता कुछ ना है, तो हम लोग को धर्म अंधा किया कहा है। और ईसाई अपने आप को बोला है धर्म अंधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था रिज साहब। रिज साहब क्या बोलेंगे चट्टा? रिज कौन था? रिज कौन था? रिज। आपका इंपोर्टेंट एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये चार मेन है, याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में। अभी तो पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, तो 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में देखते हैं। तो हम बताए थे आप लोगों को, यहाँ जगह नहीं है, लेकिन चलो दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट पे चल जाते हैं। तुम जो दो साथ मेरा तो दुनिया हिला दो। चलिए देखते हैं 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में हम क्या बोले थे। 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में हम बोले थे कि उस समय जो वायसराय थे, यानी वायसराय जो बन गए थे या गवर्नर जनरल थे, वो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिग। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम, पोसे पार्म अस्टन। और बताए थे कि उस समय सरकारी इतिहासकार कौन बने थे, अभी तुरंत हम बताए थे। तो सरकारी इतिहासकार जो बने थे वो कौन बने थे? सरकारी इतिहासकार जो बने थे वो थे एस एन सेन। सरकारी इतिहासकार कौन बने थे?
SN सेन, सत्येंद्र नाथ सेन। और ये पुस्तक भी लिखे थे, कौन पता है? 1857, खाली 1857 बोलेगा, 1857, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो वो थे कौन? तो वो थे बी डी सावरकर, लेकिन सिर्फ 1857। तो वो थे एस एन सेन। कौन थे? एस एन सेन। फिर क्वेश्चन पूछेगा 1857 ईस्वी को, 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति को देखने वाला उर्दू कवि, देखने वाले उर्दू शायर या कवि, उर्दू कवि और शायर भी थे काफी, ठीक है, लेकिन पी के मस्त रहते थे। उर्दू कवि एवं शायर जो थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। वो थे मिर्जा गालिब, नाम सुने होंगे, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब कौन थे? मिर्जा गालिब थे। और मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में आते हैं। जब 1857 ईस्वी क्रांति हो गया था, त्राही त्राही मच गया था, तो ब्रिटेन में महारानी के नींद टूटता है। अरे चोट्टा, तुम कौन सी कर रहा है रे? भारत तो लगता है हाथा से निकल जाएगा। सोचने लगा कि भारत तो लगता है हाथा से निकल जाएगा। तो महारानी दिमाग लगाता है, खोपड़िया अपना चलाती है। महारानी महिला है, खोपड़िया चलाती है। तो बोलता है कि देखो देखो देखो, ये भारत के गवर्नर जनरल जो है मेरा बस के में नहीं है। अब गवर्नर जनरल को हम बदलते हैं और इसको बनाते हैं वायसराय। और महारानी के घोषणा पत्र आता है, हम लिख देता है, लंबा चौड़ा भाषा लिख देता है और भारत भेज देता है। और 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर क्या बोल रहे हैं? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग। बोलता है, मैं कालिया लॉर्ड कैनिंग, मैं घोषणा करता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है। और जो लॉर्ड डलहौजी साहब जो थे, साहब ने चोट्टा जो थे, वो गोद निषेध प्रथा, यानी जिसको आप बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत या विलय के सिद्धांत बोलते हैं, उसको समाप्त किया जाता है। अब जो है अंग्रेज जो है ये साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ के राजा जो है वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। मुगल शासक को समाप्त किया जाता है और कालिया यानी भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग उछल गया, लॉर्ड कैनिंग उछल गया। अरे चोट्टा, हम गवर्नर जनरल से वायसराय बन गए, हम पूरा इससे गवर्नर जनरल से हम वायसराय बन गए, वायसराय बन गए। वो पगलवा खुश। कौन? लॉर्ड कैनिंग खुश। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये घोषणा पत्र कहाँ पढ़े थे? तो इलाहाबाद में। कहाँ पढ़े थे? इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र पढ़े थे। और इसी में घोषणा किया गया था कि गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। इस प्रकार जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का वायसराय बन गया। क्या बन गया था? भारत का वायसराय बन गया था, वायसराय बन गया था। ये सभी हुआ था 1857 ईस्वी क्रांति में हुआ था। तो आप लोग को बिल्कुल मजा आया होगा। ऐसा काफी मतलब इंटरेस्टिंग में हम बताने की कोशिश किए हैं और बिल्कुल मजा आया होगा। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ बुक आप लोग को हम 12 बताते हैं। ऐसे बताते हैं कि खान सर का एनसीईआरटी सीरीज भी चलाएंगे, ये पॉलिटी का है। उसी प्रकार ये इतिहास का है। उसी प्रकार ये किरण पब्लिकेशन का है, खान सर के नेतृत्व में लिखे गए हैं, सबका बुक मिलता है, ठीक है ना। ये इतिहास हो गया, ये पॉलिटी हो गया है। फिर उसी प्रकार आपका जो है इकोनॉमिक्स भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है। ज्योग्राफी काफी मस्त है, सब मस्त है, ठीक है ना। खान सर के तो कुछ नहीं बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मिलते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़िए, काफी मस्त है। एक बार मार्केट में जाके देखिएगा। और फिर आप लोग को बताते रहते हैं कि ये मैप वाला जो बताते रहते हैं, मैप वाला जो है जरूर लीजिए। नदी, पर्वत, पहाड़, झरना, ठीक है ना, घाटी उट्टी, परिवहन, सब मैप के माध्यम से दिया हुआ है। किरण पब्लिकेशन का है। और जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप से जरूर पढ़िए, तब ये जिंदगी में कुछ मजा है भैया, नहीं तो सजे है, ठीक है ना। फिर आप लोग को बताते हैं कि आप लोग का एलपी वगैरह सेट आ गया। भोला जी जो है आप लोग को पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का है, प्रीवियस ईयर है, बनाइए, एकदम मजा आ जाएगा जो, ठीक है ना। उसी प्रकार रीजनिंग का है, ठीक है। भोला जी इसको यूज करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग का हो गया है। बाकी बात दरोगा वरोगा के लिए बतेबे करते हैं कि गुरु रहमान सर का सेट है, जो काफी मस्त है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए खरीदा गया, जो खरीद के चाहते हैं मारने मारिए, यहाँ भी शुरू होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए गुरु रहमान सर के किरण पब्लिकेशन का है, दोनों, ठीक है ना। उसी प्रकार एक बुक आप लोग ये रखिएगा, ठीक है ना। ये बुक बहुत पतला है, लेकिन इसी में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, और जो मतलब खास करके दरोगा के लिए स्पेशल है, उसके लिए ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो काफी मस्त है।
दरोगा के लिए खासकर स्पेशल है। और जो चुनिंदा प्रश्न है, चुनिंदा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ है, प्रश्न नहीं है, देख सकते हैं काफी मतलब चुनिंदा चुनिंदा जो टॉपिक है वो दिया गया है। तो ये आपका नोट्स के रूप में काफी अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। है बहुत सारा पुस्तक है, ठीक है ना, देखिए ये सब, ठीक है। सोल्व पेपर है, एलपी वगैरह के वो सब बताते रहता है आप लोग को। प्लेटफॉर्म भी अपना एलपी भेज दिए हैं, और एसके झा सर जी भी अपना एलपी वाला निकाल दिए हैं, तो सबका होगा, ठीक है ना, गर्दा होगा। तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। हम पूरा प्रयास किए हैं आप लोग को समझाने का, मजा ला दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और बज गया होगा कितना पता नहीं, लेकिन 2 तो बजने वाला होगा मुझे लगता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या हक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, गुड नाइट।